हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें क्या कहते हैं, अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। मतलब एक फैक्ट्री है जिसको रिक्वायरमेंट होती है 42 मशीन्स की, जिसके लिए वो क्या कहते हैं 63 डेज़ में नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर सकें। मतलब कि एक तरह से आप ये सोचो कि कुछ नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स हैं जो बनाने हैं वो फिक्स हैं और 42 मशीन्स लगती हैं ताकि वो 63 डेज़ में वो काम पूरा कर सकें। ठीक है, हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स इन 54 डेज। अब वो पूछ क्या रहा है आपसे कि कितनी मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर सेम नंबर ऑफ़ आर्टिकल प्रोड्यूस करने हैं हमें 54 डेज़ में। मतलब अब काम को जल्दी पूरा करना है, तो अगर काम को जल्दी पूरा करना है तो यानी कि मशीन्स की रिक्वायरमेंट अब ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि 42 मशीन्स तो 63 डेज़ में काम पूरा कर रही हैं। जो भी आर्टिकल्स बना रही हैं जितने भी, तो वो 42 मशीन 63 डेज़ में कर रही हैं। तो उतने ही आर्टिकल अगर 54 डेज़ में कंप्लीट करवाने हैं तो यानी कि मशीन्स ज़्यादा लगानी पड़ेंगी। सीधी सी बात है, तो आगे आपकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो देखो सोल्यूशन में चलते हैं हम इसके। देखो इसमें हम क्या एक टेबल बनाते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो इसमें हमारे पास दो क्वांटिटी हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ़ मशीन्स, ये तो हो गई नंबर ऑफ़ मशीन्स। ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं हम नंबर ऑफ़ डेज़। ठीक, तो देखो नंबर ऑफ़ मशीन्स जो हैं वो हैं कितनी 42, और जो आर्टिकल्स बन के तैयार हो रहे हैं वो 63 डेज़ में हो रहे हैं। ठीक है, 42 मशीन्स 63 डेज़ में मतलब को काम को कर रही हैं। ठीक, अब वो कह रहा है कि वही काम 54 डेज़ में करना है। मतलब जो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए 63 डेज़ में वो प्रोड्यूस करने हैं अब 54 डेज़ में। तो अगर 54 डेज़ में प्रोड्यूस करने हैं यानी कि टाइम अब क्या हो गया कम टाइम में प्रोड्यूस करना है उतने ही नंबर ऑफ़ आर्टिकल, तो मशीन्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर क्या आएगा 42 से ज़्यादा ही होगा। तो यानी कि अब ये हमें देखना है कि ये डायरेक्ट का केस है या इन्वर्स का केस है। तो आपको खुद सोचना है। ये देखो ये भी चीज़ क्या हो रही है इंक्रीज़, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये क्या हो रही है डिक्रीज़। मशीन्स बढ़ेंगी और ये टाइम क्या हो रहा है डिक्रीज़ होगा। समझ रहे हो ना ये बात। ऐसे भी सोच सकते हो, टाइम अगर डिक्रीज़ कर रहे हैं तो मशीन्स को क्या करेंगे पड़ेगा यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो साफ हमें समझ में आ रहा है कि ये किसका केस है, इन्वर्स का केस है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का। तो ये मैंने आपको बताया था कि कैसे करते हैं। ये वाला x1 मान लो, ये वाला x2, ये वाला y1, ये वाला y2। तो इन्वर्स के केस में x1 इंटू में y1 इजकल टू होता है x2 इंटू में y2। तो x1 है 42 और y1 है 63। तो x2 हमें फाइंड आउट करना है ये, और y2 है कितना हमारे पास 54 है। तो देखो x2 यहीं रहने दो, और 42 इंटू में 63 इधर आ गया और ये 54 इधर आ गया आपके पास। क्या बताओ समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये किस पे जा सकता है आपके पास। ये देखो 6 9 ज़ा 54 होता है आपके पास, एंड 6 7 ज़ा 42 होता है। ठीक है, तो 6 9 ज़ा 54 एंड 6 7 ज़ा 42 हो गया, और ये 9 7 ज़ा 63 होता है। 7 7 ज़ा कितने हो गया 49। यानी कि 49 मशीन्स की जो है आपको रिक्वायरमेंट है अगर नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने हैं कितने दिन में 54 डेज़ में। मतलब कि काम को कंप्लीट करना है 54 डेज़ में, तो कितनी मशीन्स लगेंगी 49 मशीन्स लगेंगी। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।